हाल ही में कई शहरों से दंगे की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में कई लोगों के जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दंगा होता क्या है। इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 159 में इस बात का जिक्र किया गया है और वहां दंगे की परिभाषा दी गई है, जिसके मुताबिक किसी सार्वजनिक स्थान पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं और शांति भंग करते हैं तो उसे कहा जाता है दंगा करना। आईपीसी की धारा 160 के तहत दंगा करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके मुताबिक दंगा करने के दोषी पाए जाने वाले शख्स को 1 महीने की जेल हो सकती है और उसके ऊपर 100 रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसी तरह से आईपीसी की धारा 146 के तहत बलवा करने को परिभाषित किया गया है, जिसका मतलब है कि किसी भी स्थान पर अगर कोई जमावड़ा लगता है, लोगों की भीड़ जमा होती है और उनका मकसद बल या हिंसा का प्रयोग करना है, तो ऐसे जमावड़े में, ऐसी भीड़ में शामिल हर शख्स बलवा करने का दोषी पाया जाएगा। बलवा करने के दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 के तहत सजा का प्रावधान है। दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अगर बलवे के दौरान घातक हथियारों का इस्तेमाल होता है तो ऐसे में दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 149 के तहत कहा जाता है कि अगर बलवे में शामिल कोई व्यक्ति जो उस भीड़ में शामिल है, वो चाहे बलवे में शामिल है या नहीं है, लेकिन अगर वो इस भीड़ का हिस्सा है तो वो भी बलवे का ही दोषी करार दिया जाएगा। वैसे दंगा और बलवा दोनों एक ही जैसे अपराध हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो इन दोनों को अलग अलग बनाती हैं। कानूनन जो बातें हैं वो पुलिस पर निर्भर करता है कि पुलिस किस तरह से इन मामलों में मुकदमा दर्ज करती है।